अब है 8वां अध्याय, प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय, महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्री कृष्णाय नमः। श्री गणेशाय नमः। नारायण नारायण। अब सब लोग युद्ध में मरे हुए स्वजनों की अंत्येष्टि क्रिया करने में लग गए। वे गंगा जी के तट पर गए। गंगा जी का जल भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाने के कारण अत्यंत पवित्र है। वहां भगवान ने सबको समझाया, बुझाया और सांत्वना दी। युधिष्ठिर का राज्य लौट आया। उन्होंने भगवान की प्रेरणा से 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अब जब भगवान सबसे विदा लेकर द्वारिका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हुए तो पांडवों की गर्भवती पुत्रवधू उत्तरा भयविह्वल होकर दौड़ते हुए आईं और आर्त स्वर में कहा, भगवान हमारी रक्षा करो। आपके अतिरिक्त हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस संसार में तो सब एक दूसरे की मृत्यु के कारण बन रहे हैं। यहाँ आप लोग उत्तरा की प्रार्थना का आशय समझो। मनुष्य एक दूसरे की मृत्यु के कारण कैसे बनते हैं? वे खेत में लगे हुए अन्न को काट कर लाते हैं और इस प्रकार उनकी मृत्यु के कारण बनते हैं। फिर वही अन्न खाते खाते एक दिन वृद्धावस्था आती है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और मनुष्य मर जाता है। इसी प्रकार पति पत्नी भाई बंधु जहाँ एक दूसरे को सुख देते हैं वहाँ मृत्यु के भी कारण बनते हैं। इस संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि जो अमृत का हेतु है वही मृत्यु का भी हेतु है। यहाँ तो मनुष्य के लिए ईश्वर के अतिरिक्त निर्भयता का कोई स्थान नहीं है। भगवान ने देखा कि लोहे का बाण उत्तरा की ओर आ रहा है और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है। ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि यह लौटाया नहीं जा सकता और इससे न केवल उत्तरा का अपितु समस्त पांडवों का विनाश हो जाएगा। अब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से तो भक्तों की रक्षा की और स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। देखो, भगवान की रक्षा करने की भी एक मर्यादा है। उनके लिए तो सब बराबर हैं। वे किसकी रक्षा करें और किसकी न करें, एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर रक्षा के लिए तैयार होने पर भी चुपचाप खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? इसलिए खड़े रहते हैं कि रक्षापेक्षाम अपेक्षते, यह अपेक्षा रखते हैं कि भक्त पुकारे और तब हम उसकी रक्षा करें। अन्यथा या तो सबकी रक्षा करें या तो किसी की रक्षा न करें। तो मर्यादा यह हो गई कि जो पुकारे उसकी रक्षा करें। यहाँ राजा परीक्षित तो गर्भ में फंसे हुए थे, वे कैसे पुकारते? इसलिए उनकी माता उत्तरा ने पुकारा कि प्रभु हमारी रक्षा करो, और भगवान उसके गर्भ में घुस गए। गर्भ में प्रविष्ट होने पर भगवान ने सोचा कि परीक्षित तो पहले से गर्भ में है, इसलिए यह हमारा बड़ा भाई हो गया और मैं छोटा भाई हो गया। छोटे भाई का धर्म है बड़े भाई की रक्षा करना, अतः मैं भी वैसा ही करूँगा। इस दुनिया में देवी देवता बहुत हैं जो बड़ी बड़ी तपस्या करने पर भी दर्शन नहीं देते, परंतु एक देवता यह है जो गर्भस्थ शिशु की भी रक्षा के लिए जागृत है। यद्यपि ब्रह्मास्त्र का कोई प्रतिकार नहीं है, परंतु सर्वशक्तिमान भगवान के लिए उसका प्रतिकार करना आश्चर्यजनक नहीं है। वे तो माया से ही सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, इसलिए उनकी कृपा से परीक्षित की रक्षा हो गई। यहाँ महाभारत और भागवत की कथा में अंतर है। महाभारत की कथा ऐतिहासिक है जो भिन्न भिन्न कल्पों में हुई, और भागवत की कथा का उद्देश्य यह है कि उससे मनुष्य के मन में भजन की प्रेरणा मिले। भगवान रक्षक हैं,
इस बात पर जब विश्वास होता है तो मन में भक्ति करने की इच्छा का उदय होता है। जब व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत लिखने के लिए ध्यान करते हैं तो कोटि कोटि कल्पों के परीक्षित, कोटि कोटि कल्पों के सुखदेव और कोटि कोटि कल्पों की भागवत कथाएं आकर उनकी बुद्धि में उपस्थित होती हैं। फिर वे जिन लीलाओं का वो आवश्यक समझते हैं उन्हें विभिन्न कल्पों से एकत्र करके लिखते हैं। यहाँ महाभारत और भागवत की कथा में अंतर है। महाभारत की कथा ऐतिहासिक है जो भिन्न भिन्न कल्पों में हुई, और भागवत की कथा का उद्देश्य यह है कि उससे मनुष्य के मन में भजन की प्रेरणा मिले। भगवान रक्षक हैं, इस बात पर जब विश्वास होता है तो मन में भक्ति करने की इच्छा का उदय होता है। जब व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत लिखने के लिए ध्यान करते हैं तो कोटि कोटि कल्पों के परीक्षित, कोटि कोटि कल्पों के सुखदेव और कोटि कोटि कल्पों की भागवत कथाएं आकर उनकी बुद्धि में उपस्थित होती हैं। फिर वे जिन लीलाओं को आवश्यक समझते हैं उन्हें विभिन्न कल्पों से एकत्र करके लिखते हैं। परीक्षित ने भागवत श्रवण किया था, वे मकान में बंद हो गए। यह प्रश्न जब व्यास जी के सामने उपस्थित हुआ तब उन्होंने भागवत सुनने वाले परीक्षित का चरित्र लिखा। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अब जब भगवान वहाँ से चलने लगे तो कुंती आकर उनकी स्तुति करने लगी। सर्वप्रथम उसने भगवान को नमस्कार किया। नमस् अथवा नमस्कार न तो भक्ति का पूर्ण रूप है, न धर्म का पूर्ण रूप है और न ज्ञान का पूर्ण रूप है। यह तो एकांगी है, परंतु इसी को लेकर एक मजहब चल गया। नमस का नमांसी बन गया और नमांसी का नमाज बन गया। बारंबार सिर झुकाना हमारे सनातन धर्म का ही एक अंग है, वह भी यहीं से गया। प्रेयर प्रार्थना का ही पहला अक्षर है, प्रार ही प्रेयर है। जैन धर्म में अहिंसा की प्रधानता और बौद्ध धर्म में करुणा की प्रधानता दोनों समग्र सर्वांगपूर्ण सनातन धर्म के एक एक अंग हैं। अंग कोई भी हो उसे काटना नहीं चाहिए। अलक्ष्यम सर्वभूतानां मंतर बहिरवस्थितम, सबके बाहर भीतर जो प्रभु है उसको हम नमस्कार करते हैं। माया का पर्दा ओढ़कर वही बैठा है। खूब जाना है कि अनजाना बने बैठे हैं, आप में आप छिपे पर्दा ढके बैठे हैं। खूब जाना है कि अनजाना बने बैठे हैं, आप में आप छिपे पर्दा ढके बैठे हैं। ऊपर से नाम अलग अलग, शक्ल अलग अलग, रूप अलग अलग, आभास अलग अलग होता है, किंतु सबके भीतर एक ही शक्ति बैठी है और वही निपुण नट नृत्य की तरह विभिन्न भाव भंगिमाओं में परिलक्षित हो रही है। परमहंस अमलात्मा मुनिगण भी भगवान की भक्ति कर सके, इसीलिए उनके ये सब रूप हैं। तो कुंती ने भगवान को कृष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप कुमार आदि नामों से संबोधित करके उनकी स्तुति की और बोली, जैसे तुमने अपनी माँ की सेवा की और उसको कंस के बंधन से छुड़ाया, वैसे ही हमको भी तो विष से, अग्नि से, राक्षसों से, दुष्टों की सभा से, वनवास से, महारथियों के शस्त्र से, अश्वत्थामा के अस्त्र से बारंबार त्राण प्रदान किया। प्रभु, अब हमको विपत्तियों का डर नहीं रह गया।
हमारे पास विपत्ति आती हैं तो संपत्ति लेकर आती हैं। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। यहाँ देखो, अर्जुन और उत्तरा ने संकट के समय भगवान की स्तुति की, किंतु कुंती सुख के समय स्तुति कर रही है और कहती है कि प्रभु हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आवे। यह कैसी विलक्षण बात है। इस संसार में कोई भी दुख नहीं चाहता। दार्शनिक लोग तो सर्वसम्मत नियम बनाकर निरूपण करते हैं, सुखम में भूयात दुखम में मा भूत। सब लोग सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन भक्त की चाह निराली है, उसका दृष्टिकोण दूसरा है। इसलिए वह कुंती के रूप में कहता है कि हमारे ऊपर रोज रोज विपत्ति आवें, क्षण क्षण पर विपत्ति आवें, पद पद पर विपत्ति आवें, क्योंकि जब जब विपत्ति आती है तब तब उससे बचाने के लिए भगवान आकर दर्शन देते हैं। और जब भगवान आकर दर्शन देते हैं तो सारी विपत्ति भूल जाती है, नष्ट हो जाती है। विपत्ति से पहले तो क्लेश होता है, लेकिन बाद में जब भगवान आते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त होती है, तब जीवन में एक नवीनता आ जाती है। असल में संसारी लोग कोई न कोई अभिमान करके बैठ जाते हैं। अभिमान माने एक घेरा, अपने हाथ से अपने को कैद करने का नाम अभिमान है। जैसे रेशम का कीड़ा रेशम बनाते बनाते खुद उसमें कैद हो जाता है, इसी प्रकार हम कुल के, ऐश्वर्य के और ऊंचे पद आदि के अभिमान में आबद्ध हो जाते हैं। शास्त्रकारों ने 4 प्रकार की बातों को मद बढ़ाने वाला बताया है। एक तो कुलीनता, दूसरी हुकूमत, तीसरी विद्या और चौथा धन। हुकूमत, विद्या और धन। एक तो कुलीनता, दूसरी हुकूमत, तीसरी विद्या और चौथा धन। मनुष्य में जब इन चारों चीजों का मद आ जाता है तब उसको भगवान का नाम नहीं भाता, वह नशे में होता है। न शम यया, जिससे कभी शांति नहीं मिल सकती, उसका नाम नशा है। लोग नशा करते हैं शांति के लिए, किंतु उन्हें नशा से मिलती है अशांति। विष शरीर को नष्ट करता है और नशा बुद्धि को नष्ट करता है। जो मनुष्य भगवान का नाम नहीं ले रहा है, समझ लो वह सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है। जब उसका नशा उतर जाता है तब उसको भगवान का नाम सूझता है। तो अकिंचन के धन कौन है? भगवान। गुणों की वृत्ति उनमें नहीं पहुंचती, वे आत्माराम, शांत, कैवल्यपति हैं। उनकी ही एक लीला है कि प्राणी आपस में लड़ते हैं। अगर संसारी लोग आपस में लड़ें, यदि संसारी लोग आपस में लड़े नहीं तो विवेकी पुरुष उधर से निवृत्त होकर अपने आप में कैसे बैठेंगे? संसार में जब संघर्ष होगा, वैमनस्य होगा, द्वंद्व होगा, तभी विवेकी लोग हाथ जोड़ेंगे कि बाबा इधर तो बहुत झगड़ा है, उस मोहल्ले में हम कभी नहीं जाएंगे जिसमें विभिन्न संप्रदायों के लोग आपस में लड़ते हैं। आओ आओ हम भीतर ही अपने हृदय की कुटिया में मस्ती करेंगे। ईश्वर क्या करना चाहता है इसको कोई नहीं जानता। लोग अपनी अपनी बुद्धि उसके ऊपर थोपते रहते हैं और भगवान अनेक प्रकार के रूप धारण करते रहते हैं। कुंती कहती है कि मुझे याद आती है वह बात जब आपने बचपन में ददिया सास के जमाने का मटका तोड़ दिया था। यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया तूने बड़ा भारी अपराध किया है, आज तो मैं तुझे रस्सी में बांधूंगी। यह सुनकर आप भयभीत हो गए, आपकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, अंजन कपोल और छाती पर गिरने लगे, आंखें चौंधिया गईं और आपका मुंह लटक गया। जब वह दृश्य हमारी स्मृति पटल पर सामने आता है और मैं यह अनुभव करती हूँ कि सर्वेश्वर भगवान भी अपने भक्त के सामने कितना कातर हो जाता है, तब मैं मुग्ध हो जाती हूँ।
भगवान आपने जन्म ग्रहण क्यों किया? कोई कहते हैं यदुवंश की कीर्ति के विस्तार के लिए, कोई कहते हैं देवकी वसुदेव की प्रार्थना से, कोई कहते हैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए, और कोई कहते हैं कि अविद्या कर्म और वासना से उत्पन्न दुखी लोगों का दुख दूर करने के लिए आपने अवतार ग्रहण किया। यहाँ देखो, संसार के लोग दुखी क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं कि वे सबको जानते हैं पर अपने आप को, अपने भीतर रहने वाले को नहीं जानते, और उसको न जानने के कारण बाहर के अनित्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए काम करते रहते हैं। फिर वे भीतर कैसे लौटें और सुखी कैसे हों, ऐसे ही लोगों पर कृपा करके भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि लोग उनकी याद करके उनको सुनकर भीतर लौट आएं और सुखी हो जाएं। आपको जहाँ भी वक्ता मिले आप भगवान की लीला कथा का श्रवण अवश्य करें। अपने वक्ता, ठीक है, रहने वाला कहीं भी मिल जाए। आपको जहाँ भी वक्ता मिले आप भगवान की लीला कथा श्रवण अवश्य करें। अपनी विद्वत्ता के अभिमान को उसमें बाधक न बनने दें। भगवान अभिमान के घेरे में कभी नहीं आते। मनुष्य देश काल और वस्तु के अभिमान में फंस जाता है। आप इस अभिमान को छोड़ने पर देखोगे कि आप जो आत्मा है वह सिवाय परमात्मा के दूसरी किसी भी वस्तु से मिलने योग्य नहीं है। दुनिया की चीजें तो बिल्कुल गंदी हैं, इनसे आत्मा का संबंध हो ही नहीं सकता। तो तुम्हें जहाँ भी अवसर मिले भगवान की लीला का श्रवण करो और गान भी करो। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, उसमें स्वरालाप की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनो और गाओ, गा न सको तो गुनगुनाओ ही। तीनों से भगवान का स्मरण करो और परमानंद में मग्न हो जाओ। भगवान की कथा ही भगवान को लाती है, भगवान की कथा ही भगवत भक्ति को लाती है। भगवान को शीघ्र से शीघ्र बुलाने की यही पद्धति है। कुंती ने आगे कहा कि प्रभु तुम जा रहे हो, तुम्हारे बिना हम लोगों का अस्तित्व ही क्या है, और यहाँ की पृथ्वी की शोभा ही क्या रह जाएगी। बस मैं यही चाहती हूँ। पांडवों और यदुवंशियों में हमारा जो स्नेह पास दृढ़ हो गया है उसको तुम काट दो। उनके प्रति मोह का जो फंदा है वह कट जाए। हमारी चित्तवृत्ति समुद्र में गिरने वाली गंगा जी की तरह केवल आप में गिरे। प्रभु हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। कुंती ने जब ऐसी स्तुति की तो भगवान हंसने लगे। भगवान की हंसी में भी बड़ा रहस्य है। हासो जनोन्माद करी जमाया। वे जब एक बार हंस देते हैं तब मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। उसके बाद भगवान जाने को तैयार हुए तो युधिष्ठिर जी ने रोक लिया। उनको यह मोह हुआ कि मैंने अपने सगे संबंधियों को मारा है, मेरे द्वारा बालक, द्विज, सुहृद, मित्र, पिता, भ्राता, गुरु सब के साथ द्रोह हुआ है, इसलिए नरक से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। लोगों का यह कहना कि राजा धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करता है तो उसको हत्या नहीं लगती, ठीक हो सकता है, लेकिन इससे मेरे मन को संतोष नहीं होता। भले ही पापी को गाली देने से दोष नहीं लगे, पर अपने दिल में गाली बसाने का दोष तो हुआ ही। माना कि जो लड़ाई करने के लिए सामने आए थे उनको मारने का दोष नहीं हुआ, लेकिन उनकी स्त्रियां विधवा हो गईं, उनके बच्चे अनाथ हो गए और उनके वंश का लोप हो गया। इसका पाप कैसे छूटेगा? यदि कहो कि यज्ञ याग से छूट जाएगा तो क्या कीचड़ से कीचड़ और शराब से शराब छूटती है? हत्या का दोष यज्ञ में एक और हत्या कर देने से दूर भी नहीं होता। श्रीमद् भागवत भक्ति भावना का ग्रंथ है और युधिष्ठिर धर्मराज होने के साथ साथ भक्तराज हैं, इसीलिए वे भगवान के सामने ऐसे विचार प्रकट कर रहे हैं। नारायण नारायण। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।
राम राम।